दोस्तों कहते हैं कि नशा करना हो तो अपने ख्वाबों का करना, अपने सपनों का करना, कभी नशीली चीज़ों का मत करना। अपने ख्वाबों को कैसे पाते हैं इसके बारे में किसी महान व्यक्ति ने लिखा है, द हाइट्स गेन्ड बाई ग्रेट मेन्स वर नॉट अचीव्ड आर अटेंड इन ए सडन फ्लाइट बट दे while their companion were slept were toiling upward in the night। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कहने का कि हम लोग देखते हैं जीवन में बहुत सारे लोग बहुत सारी उपलब्धियों और ऊंचाइयों को पा जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि बस ऐसे ही भाग्य से उनको मिल गया है, पर कहीं न कहीं उनकी मेहनत उसके पीछे छुपी होती है। किसी ने कहा है कि जो ऊंचाइयां महापुरुषों के द्वारा और महान लोगों के द्वारा, सफल व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त की गई हैं, वो रातों रात किसी उड़ान के माध्यम से नहीं मिली हैं। उड़ कर के उन्होंने अपने सपने को नहीं पाया है, उन्होंने उसको साकार कैसे किया है इसके बारे में उसके बारे में लिखा गया है कि दे व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट, वे जबकि उनके सभी साथी सो रहे होते थे, वर ट्वाइलिंग अपवर्ड इन द नाइट, तो वे ऊपर उठने के लिए, ऊंचे उठने के लिए, अपने ख्वाबों को पाने के लिए रात रात भर पसीना बहाते थे। तो मित्रों, आइए हम लोग भी खुद के उत्थान का, खुद के व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और जो है खुद के निखार के लिए जो है, आइए शुरू करते हैं। कुछ अंग्रेजी के हम आइडियम्स और फ्रेजेस लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इस पिटारे में। आइडियम्स और फ्रेजेस जैसे हिंदी में लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं, और जब बातचीत के लहजे में कहीं हम लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारे बात करने के अंदाज में चार चांद लग जाता है। ये जो अंग्रेजी के आइडियम्स और फ्रेजेज हैं दोस्तों, ये एक तरह से कहावत और मुहावरे या वाक्यांश ही होते हैं जिनका वास्तविक अर्थ उनके शब्दों से कुछ अलग होता है, हट करके होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे या वाक्यांश, यानी आइडियम्स एंड फ्रेजेज। हम लोग कहते हैं ABC भी नहीं जानते हो, इसको तो ABC नहीं पता है। तो यहाँ ABC मतलब क्या? प्रारंभिक ज्ञान। ABC अल्फ़ाबेट वर्णमाला, मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज, मतलब बहुत किसी चीज़ का बहुत मूलभूत जो है, जो ज्ञान होता है उसको काखा गागा कहते हैं। इसको तो काखा गागा नहीं आता है, तो उसी को जो है ABC का यूज जो है हम लोग कभी कभी करते हैं। अंग्रेजी में इसका यूज इस प्रकार से किया गया है, ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ म्यूजिक, उसको तो म्यूजिक का ABC नहीं पता है। इसका कहने का मतलब यहाँ ABC से नहीं है, वो ABC का यूज मैंने ABCD से नहीं, यहाँ कहने का अर्थ है कि म्यूजिक की जो फंडामेंटल जानकारी होती है, मौलिक जानकारी, मौलिक ज्ञान होता है, उतना भी उसको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। सेकंड जो फ्रेज है, आइटम्स है, टू डू समथिंग अबव बोर्ड। टू डू समथिंग अबव बोर्ड, इसको दूसरे शब्दों में इसका अर्थ होता है किसी कार्य को खुल्लम खुल्ला करना। टू डू समथिंग ओपनली विदाउट एनी सेक्रेसी और डिसेप्शन, मतलब किसी काम को, किसी बात को, किसी चीज़ को खुल्लम खुल्ला करना। टू डू समथिंग ओपनली, खुले में कोई चीज़ करना, कोई काम करना। विदाउट एनी सेक्रेसी और डिसेप्शन, सेक्रेसी माने होता है गोपनीयता या छुपा करके, या डिसेप्शन माने होता है छल पूर्वक, कपट पूर्वक, यहाँ भी इसका अर्थ छुपाने से ही है। तो टू डू समथिंग अबव बोर्ड मीन्स हो गया किसी कार्य को खुल्लम खुल्ला करना। अपने वाक्यों में इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ एक उदाहरण उसका देखते हैं। दिया गया है, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज वन अनदर अबव बोर्ड। सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनैतिक पार्टियां हैं, वो एक दूसरे की खुल्लम खुल्ला आलोचना करती हैं। यहाँ अबव बोर्ड का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो बोर्ड माने होता है श्यामपट या जो है कोई जो है प्लेटफार्म टाइप का, और अबव बोर्ड माने प्लेटफार्म के ऊपर। लेकिन यहाँ जब हम इसका यूज करेंगे टू डू समथिंग अबव बोर्ड, तो इसका अर्थ कुछ अलग हटके हो जाएगा, और उसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य को खुल्लम खुल्ला करना। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज वन अनदर अबव बोर्ड, सभी राजनैतिक पार्टियां एक दूसरे का
खुल्लम खुल्ला विरोध करती हैं या आलोचना करती हैं। थर्ड वन है टू सेटिल वंस अकाउंट विथ, कहते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा, हिसाब किताब चुकता कर लूँगा। तो हिसाब किताब चुकता करना जो होता है, टू सेटिल वंस अकाउंट विथ मीन्स होता है हिसाब किताब चुकता करना। मतलब आपसी हिसाब किताब है किसी भी प्रकार का, उसका निपटारा कर देना। तो टू सेटिल वंस अकाउंट विथ मीन्स हो गया टू पे व्हाट सम ओज टू समवन, हिसाब किताब चुकता करना, मतलब वो चीज़ जो है वापस लौटाना जो कोई किसी का जो है ऋण हो, उधार हो। यहाँ धमकाने के अर्थ में भी इसका यूज होता है। टू सेटिल वंस अकाउंट विथ मतलब जो है किसी के साथ अपना हिसाब किताब चुकता करना। इसका वर्ड मतलब इसका यूज इस प्रकार से, वाक्य में प्रयोग इसका इस प्रकार से किया गया है। देखते हैं, सी हैज़ सेटिल्ड हर अकाउंट विथ मी, उसने मेरे साथ अपना हिसाब चुकता कर लिया। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है के कारण या बिकॉज ऑफ। सेंटेंस के बीच में जब इस वाक्यांश का या इस फ्रेज का यूज होता है ऑन अकाउंट ऑफ, तो उसका अर्थ होता है के कारण। देखते हैं वाक्य प्रयोग इसका। दिया गया है, सी इज अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, वह बीमारी के कारण अपने ड्यूटी से अनुपस्थित है। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस माने बीमारी के कारण। इस प्रकार से अगर किसी चीज़ का कोई कारण है तो बीच में अगर हम ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर देते हैं तो उसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ के कारण, किसी बात के कारण। नेक्स्ट है विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ की हिंदी है बाल बाल बच जाना। हम लोग कहते हैं ना कि बाल बाल बचे थे, मतलब कोई दुर्घटना होते या कोई बात होते, कोई अनहोनी होते होते हम बाल बाल बचे। तो विद इन इसकी इंग्लिश होगी विद इन एन एस ऑफ मीन्स फेलिंग, स्कैपिंग बाय नैरो मार्जिन, माने बहुत छोटे मार्जिन से, बहुत छोटे, बहुत मतलब बारीक जो है अंतर से, किसी घटना से, किसी दुर्घटना से बच जाना, कोई अनहोनी होने से बच जाना। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे विद इन एन एस ऑफ, बाल बाल बच जाना। इसका यूज कैसे किया गया है देखते हैं। दिस ओल्ड मैन वॉज विद इन एन एस ऑफ बींग रन डाउन बाई ए स्पीडी कार, यह बूढ़ा आदमी एक जो है तेज आती हुई कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। दिस ओल्ड मैन वाज विद इन एन एस ऑफ बीइंग रन डाउन बाई ए स्पीडी कार, यह बूढ़ा आदमी एक तेज आती हुई कार, स्पीडी कार के नीचे आने से बाल बाल बचा। नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू फायर। टू एड फ्यूल टू फायर इसकी हिंदी होती है आग में घी का काम करना। कहते हैं ना, अरे वो तो आग में घी डालने वालों में से हैं। तो आग में घी डालने का क्या अंग्रेजी होगा? टू एड फ्यूल टू फायर। इसको दूसरे शब्दों में इंग्लिश में अगर इसका हम मीनिंग देखें तो हो जाएगा टू से समथिंग दैट मेक्स पीपुल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली और फिजली। टू से समथिंग कुछ इस प्रकार से कहना, दैट मेक्स पीपुल जिससे लोग जो है और अधिक स्ट्रांगली या मजबूती के साथ या और अधिक कठोरता के साथ जो है रिएक्ट करे जिस पे, मतलब कुछ ऐसा कह देना जिससे जो है और आग बाबूला हो करके जो है कोई रिएक्ट दे या प्रतिक्रिया व्यक्त करे अपनी। तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। इसका वाक्य प्रयोग यूज इन सेंटेंस। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मोब टू अटैक द पुलिस वैन। द लीडर माने नेता, एडेड फ्यूल टू फायर ने आग में घी का काम किया। कैसे? बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मोब, जो उत्तेजित या गुस्से से भरी भीड़ थी। मोब मीन्स होता है भीड़, एंग्री मोब मीन्स होता है उत्तेजित या गुस्से से भरी भीड़। उसको जो है प्रोवोक करके, मतलब उसको जो है दुष्प्रेरित करके, एक तरह से उसको प्रोत्साहित करके, माने विद्वेषपूर्ण तरीके से उसको और जो है क्या कहते हैं कि वो
उसको और तरीके से भड़का करके, प्रोवोकिंग मीन्स हो गया भड़का करके। द लीडर एडेड फ्यूल टू फायर बाय प्रोवोकिंग द एंग्री मॉब टू अटैक द पुलिस वैन। नेताजी ने गुस्से से भरी भीड़ को भड़का करके पुलिस वैन या पुलिस वाहन पे अटैक कराने में आग में घी का काम किया। नेक्स्ट है रोलिंग इन द एसल्स। रोलिंग इन द एसल्स मीन्स होता है बहुत आह्लादित या हंसी से बेहाल। कहते हैं अरे हम तो हंसी से बेहाल हो गए, हंसते हंसते लोटपोट हो गए, इतना हंसे पेट में दर्द होने लगा। तो इन सब की अंग्रेजी होगी रोलिंग इन एसल्स मीन्स मच एम्यूज्ड, हेल्पलेस विथ लाफर, यानी बहुत आह्लादित या हंसी से बेहाल। लोटपोट हो जाना, हंसी से लोटपोट हो जाना, हंसी से बेहाल हो जाना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग है दिस कॉमेडियन विल हैव द ऑडियंस रोलिंग इन द एसल्स। यह जो कॉमेडियन है इसके पास जो है ऑडियंस हैं जो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। दिस कॉमेडियन विल हैव ऑडियंस रोलिंग इन द एसल्स। इस कॉमेडियन के पास ऐसे जो है ऑडियंस हैं जो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ऑल द डे, नेक्स्ट है ऑल द डे लॉन्ग। ऑल द डे लॉन्ग मीन्स होता है सारे दिन या दिन भर। कहते हैं ना हमने तो सारा दिन काम किया, दिन भर लगा रहा, सारा दिन बीत गया उसी में। तो इस सारे दिन की अंग्रेजी होगी ऑल द डे लॉन्ग, थ्रू द होल डे। इंग्लिश में अगर इसकी मीनिंग की बात करें, दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे थ्रू द होल डे। लेकिन अगर इसको फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करेंगे या एडम्स की तरह, तो इसका होगा जो है ऑल द डे लॉन्ग माने सारे दिन। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आई वंडर्ड ऑल द डे लॉन्ग सर्चिंग आउट योर रेसिडेंट्स। मैं सारा, वंडर्ड माने घूमता रहा, ऑल द डे लॉन्ग मीन्स सारा दिन, सर्चिंग मीन्स खोजते हुए, आउट योर रेसिडेंस आपके निवास स्थान की खोज करते हुए मैं सारे दिन घूमता रहा। विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स। विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स, बहुत कम आना जाना। कहते हैं ना कि अरे तो क्या कहते हैं, ये तो ईद का चाँद हो गया है, ये तो दिखाई ही नहीं देता है, ये तो मतलब क्या भाई ईद के चाँद हो गए हो क्या? तो मतलब जो है बहुत कम आना जाना हो, बहुत कम दिखाई देना, बहुत कम इधर उधर आना जाना। कहते हैं ना जो एंजल्स होते हैं, मतलब जो देवदूत या परियां होती हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं। तो विजिट्स लाइक दोज ऑफ एंजल्स, इसका अगर मतलब इंग्लिश मीनिंग देखें तो इंग्लिश मीनिंग इसकी है रेयर विजिट्स। रेयर माने होता बहुत कम, विरले, रेयर विजिट्स बहुत कम आना जाना। दीज डेज हर विजिट्स टू योर हाउस आर लाइक दोज ऑफ एंजल्स। इन दिनों उसका जो आना जाना होता है वो एक एंजल्स की तरह है, एंजल्स की तरह जो है, मतलब लाइक दोज ऑफ एंजल्स माने बहुत कम आना जाना होता है, इन दिनों उसका बहुत कम आना जाना होता है। इवर एंड अनून। इवर एंड अनून मीन्स होता है यदा कदा, नाउ एंड देन, ओकेजनली। इवर एंड अनून यह जो फ्रेजल वर्ब या यह जो है आइडियम्स है, इसका हिंदी होता है यदा कदा, और इंग्लिश में इसकी मीनिंग होगी नाउ एंड देन, ओकेजनली। इवर एंड अनून। तो इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखते हैं। ही विजिट्स माई हाउस इवर एंड अनून। वह मेरे घर यदा कदा आता रहता है, आता जाता है। नेक्स्ट है ऑन द एनविल, या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कभी कभी अपॉन द एनविल का यूज भी होता है। तो ऑन द एनविल या अपॉन द एनविल मीन्स होता है निर्माण या तैयारी की स्थिति में, इन द स्टेट ऑफ फॉर्मेशन और प्रिपरेशन, निर्माण या तैयारी की स्थिति में। देख लेते हैं इसका वाक्य प्रयोग। ऑल हिज प्रोजेक्ट आर ऑन और अपॉन द एनविल। उसका जितना भी परियोजना कार्य है, योजना कार्य है, प्रोजेक्ट है, ऑल हिज प्रोजेक्ट्स, उसके सारे जितने सारे प्रोजेक्ट हैं सभी अभी जो है निर्माण या तैयारी की स्थिति में हैं।
नेक्स्ट गॉड्स एप। गॉड्स एप मीन्स होता है जन्मजात मूर्ख। नेक्स्ट है गॉड्स एप। गॉड्स एप मीन्स होता है जन्मजात मूर्ख। ए बॉर्न फूल, कहते हैं ना तुम तो जन्मजात मूर्ख हो, तो इसकी अंग्रेजी होती है गॉड्स एप। यह एक प्रकार का एडम्स है, मतलब यह एक प्रकार की जो है एक प्रकार का मुहावरा है। इसका वाक्य प्रयोग है सी इज ए गॉड्स एप, मीन्स जो है जन्मजात मूर्ख है, जन्मजात बेवकूफ़ है। नेक्स्ट है टू प्ले द एप। टू प्ले द एप माने होता है नकल उतारना या नकल करना। टू मिमिक, टू इमिटेट, अर्थात जो है किसी चीज़ की नकल उतारना। नो बडी कैन अचीव हिज गोल बाई प्लेइंग द एप। कोई भी किसी की नकल करके अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। मतलब अगर कुछ पाना है तो आपको खुद अपने ही अंदाज में ही करना होगा, किसी का नकल करने से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो है वही आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो कुछ भी मेरे पास था मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना न भूलें। और किस तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं या किस तरह का वीडियो मैं बनाऊं जिससे आप लोगों को लाभ हो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं अवश्य प्रयास करूंगा अच्छा वीडियो बनाने का। अभी तो मैंने सफ़र की शुरुआत की है, सफ़र तो लंबा है, लेकिन अगर आप लोग साथ रहेंगे, साथ जुड़ते रहेंगे तो ये सफ़र जो है कभी ख़त्म न हो, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। और हम लोग आनंद के साथ, मज़े के साथ जो है कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। जय हिंद।